जानते हैं गुरु, उत्तर प्रदेश का पहचान क्या हो गया आजकल? उत्तर प्रदेश का पहचान आजकल रंग हो गया है। रंग के आधार पर उत्तर प्रदेश का पहचान होता है, जबकि रंग का पहचान नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। इन जैसे युवा की पहचान होनी चाहिए उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इनका बहुत सारा डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है। ये जो देख रहे हैं लेटर, ये विधायक जी का लिखा हुआ लेटर है और ये है सांसद जी का लिखा हुआ लेटर। और ये जो है, ये माउंटेनिंग का जो ये कोर्स किए हुए हैं, बेसिक कोर्स किए हुए हैं, उसका एक है सर्टिफिकेट और एक है एडवांस कोर्स का सर्टिफिकेट। और बाकी ये है इंडिया टुडे का कटिंग, पेपर का, न्यूज़पेपर का कटिंग है। और ये भी एक न्यूज़पेपर का, जागरण का शायद कटिंग है। ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट इनके बैग में रखा हुआ है। माजरा क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले हम पढ़ करके आपको बताएंगे विधायक जी, वही विधायक जी जो गोरखपुर के एक विधानसभा से आते हैं, खजनी विधानसभा से विधायक बीजेपी के थे उस वक्त। 2021 की बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले की। योगी आदित्यनाथ जी से लेटर लिखा उन्होंने और लिखा, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। विषय में लिखा उन्होंने, श्री रामानंद चौरसिया पुत्र श्री राम आधार चौरसिया, ग्राम डकही, ग्राम सभा रायपुर, क्षेत्र पंचायत बेलघाट, जनपद गोरखपुर को माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के संबंध में। ध्यान से सुनिएगा महाशय, माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई के संबंध में। फिर आगे उन्होंने क्या लिखा वो मैं बताता हूँ आपको। आगे विधायक जी लिखते हैं, आपको सादर अवगत कराना है कि श्री रामानंद चौरसिया हमारे विधानसभा क्षेत्र खजनी के मूल निवासी हैं। अमृतसर से चंडीगढ़ मैराथन शेरे पंजाब दौड़, 200 किलोमीटर की दौड़। फिर से सुनिए आप ध्यान से, 200 किलोमीटर की दौड़ अमृतसर पंजाब से चंडीगढ़ का दौरा किया इन्होंने, पूरा 200 किलोमीटर का, जिनमें इन्होंने विजय प्राप्त किया। इन्होंने बेसिक तथा एडवांस माउंट कोर्स भी किया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये जो देख रहे हैं जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विनर स्पोर्ट्स का ये सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवांस माउंटेन का रिकमेंड किया गया है और इससे पहले इन्होंने बेसिक का कोर्स किया हुआ है। ये बेसिक का किया इन्होंने और ये जब रिकमेंड किया उसके बाद ये बेसिक का किया इन्होंने और ये एडवांस का किया है और तमाम कटिंग भी है। और देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं विधायक जी वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आगे विधायक जी लिखते हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि आप श्रीमान जी से आग्रह है कि श्री रामानंद चौरसिया को मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता करने की कृपा करें, जिससे ये अपनी यात्रा पूरी कर सके। ये चिट्ठी लिखते हैं विधायक जी का नाम है संत प्रसाद, जो कि खजनी विधानसभा से उस वक्त आते थे, वर्तमान में नहीं हैं, चुनाव इस बार वो नहीं लड़े हैं। और ये उसके पहले का है। और इन्होंने क्या लिखा, 2019 का ये है। और इन्होंने लिखा है, ये सांसद साहब लिखे हैं, वो विधायक साहब लिखे थे, अब ये सांसद साहब लिखे हैं। ये लिखते हैं कि इनसे माननीय रविंदर किशोर सिन्हा जी, सदस्य राज्यसभा, चेयरमैन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस इंडिया लिमिटेड से। और लिखते क्या हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने हेतु आर्थिक सहायता के संबंध में। और आगे लिखते हैं सांसद साहब, संलग्न प्रार्थना पत्र में रामानंद चौरसिया पुत्र, जो इनके पिताजी का नाम है श्री राम आधार चौरसिया और इनका पता है। उसके बाद लिखते हैं कि हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के खजनी विधानसभा के निवासी हैं और यह एक मैराथन रनर हैं। 111 किलोमीटर रन वर्ल्ड जिसकी ऊंचाई 5370 मीटर पर पूरा कर चुके हैं। इन्होंने 200 किलोमीटर की रन अमृतसर से चंडीगढ़ तक शेरे पंजाब रन को पूरा भी किया। इनकी आकांक्षा है कि ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करे, जो कि स्पॉन्सर न होने के कारण एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि इनका यथासंभव सहयोग करते हुए इनको मनोबल बढ़ाने के साथ साथ इनकी सारी सुविधा मुहैया कराते हुए माउंटेन फतह कराने की पूरी तैयारी करवाया जाए। ये सांसद साहब लिखते हैं और ये विधायक साहब। और इसके बाद मीडिया, ये तो हो गई ना कि सांसद विधायक साहब लिख लिए, योगी जी से लिख लिए। और उसके बाद ये इंडिया टुडे का कटिंग है जिसमें इन्होंने फतह किया था। कहाँ गया आपका कहाँ मेडल जो मिला था आपको, ये तमाम मेडल हैं। और एक जो अवार्ड मिला था वो कहाँ गया, ये तमाम मेडल है। निकालिए।
इनको ये मिला था, पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ के जोर से सुनाइएगा। लाल ट्राद हाई 111 किलोमीटर 20 आवर, खारदुंगला 17,700 फीट। खारदुंगला, देखिए खारदुंगला की जो ऊंचाई है 17,700 फीट, और उसके बाद 111 किलोमीटर इन्होंने 20 घंटा में पूरा किया। क्या जी? 20 घंटा में इन्होंने 111 किलोमीटर का दौड़ लगाया। ये बहुत मायने रखता है अपने आप में। उसके बाद आगे पढ़ के सुनाइए। वर्ल्ड हाईएस्ट अल्ट्रा ले इंडिया, वर्ल्ड हाईएस्ट है। हाँ, वर्ल्ड हाईएस्ट अल्ट्रा लेह इंडिया 11/8/2016 में इन्होंने पूरा किया था। उसके बाद यह मिला था इनको। अब मुद्दे की बात यह है कि इतना सारा कुछ मिलने के बाद, सम्मानित हो जाने के बाद भी इनका कार्य अभी तक पेंडिंग है। विधायक जी का जो लेटर लिखा गया, जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ के सुनाया, वो लेटर आज तक पेंडिंग है। सांसद के द्वारा जो लिखा गया वो पेंडिंग है, और उसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। जी। सही है जी सर। और मैं कहना चाहता हूं, योगी जी ठीक है, आप जो कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप माननीय हैं, करना चाहिए आपको, लेकिन इन जैसे युवाओं की मनोबल जो घट रही है, टूट रही है, खत्म हो रही है, सपना कांच के तरह चकनाचूर हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनकी सपना ही नहीं, ये अपने लिए नहीं करना चाहते हैं, ये माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा लहराना चाहते हैं। इनकी जज्बा को सलाम करना चाहिए देशवासियों को, क्योंकि इन्होंने अपने लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने का विषय चुना है इन्होंने। और इनको अभी तक, कब ये 2016 में किया था आपने, आज 22 चल रही है, 6 साल हो गए। 6 साल में कोई आर्थिक मदद आपको नहीं मिला। क्या मैं सही हूँ? एकदम सही, करेक्ट। सही हूँ? एकदम। कहीं से गलत नहीं हूँ ना? नहीं, सही। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 6 साल में इनको सुविधा क्यों नहीं मिला गया? क्या मुख्यमंत्री की जो कोष होती है, मुख्यमंत्री जी का कोष शून्य हो गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो कोष होता है आर्थिक सहायता के लिए, इन जैसे युवाओं को बल देने के लिए, क्या वो करप्ट हो चुका है? यह मैं पूछना चाहता हूं सांसद साहब से। आप लेटर लिखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने आर्थिक मदद क्यों नहीं किया? संसद भवन में, राज्यसभा में, लोकसभा में आपने क्यों नहीं आवाज उठाया? इनके लिए बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। मैं विधायक साहब जिन्होंने ये लेटर लिखा, उनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप अभी विधायक नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त थे उस वक्त विधानसभा में आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि यह एक फॉर्मेलिटी हो गई लेटर लिखना, क्योंकि इस पे ध्यान नहीं देते हैं योगी जी चाहे अन्य मुख्यमंत्री। लेकिन सदन में अगर आपने आवाज उठाए होते तो वो मीडिया के पास पहुंचती, और मीडिया के पास वैसे भी पहले पहुंचा है तभी, लेकिन एक माननीय के द्वारा आवाज पहुंचती, वहां पे माननीय योगी जी भी सुनते, वहां पे सदन के स्पीकर भी सुनते, तमाम लोगों के सामने चर्चा होती, तो उसकी बात कुछ और होती। आज आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण, पैसे की किल्लत के वजह से, उस व्यवस्था की कमी के वजह से, जिस व्यवस्था में इनको जाना चाहिए, हिमालय फतह करना चाहिए, उसके अभाव में ये सिर्फ अपना सपना नहीं बल्कि तिरंगा उठाने का जो इन्होंने साहस और जो जज्बा जोश इन्होंने पाल रखा है, वो भी टूट रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री बाबा जी से कि हमारे तत्काल मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बस 20 से 25 दिन की है, नहीं तो मेरा ये साल पूरा खराब हो जाएगा। अगर ये साल नहीं खराब होगा तो मैं फिर अगले साल ही जा पाऊंगा। मैं चाहूँगा मैं तत्काल इस पर मदद करें और मैं निकलूँ, तिरंगा फहराऊं। अगर मेरी आवाज पहुंच पाएगी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी भविष्य के साथ साथ तमाम युवाओं का जोश जो इनके द्वारा किए गए कार्य से मिलेगा, उस जोश की मनोबल को बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए इनके जल्द से जल्द सहायता होनी चाहिए। और 20-25 दिन जैसा कि इन्होंने कहा कि उसके बाद फिर ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, यह साल को बर्बाद नहीं किया जाए।
प्लीज मैं आग्रह करना चाहूंगा, नम्र निवेदन करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज, अगर आप एक बार चाह लेंगे तो इनकी जज्बा और इनकी सपना दोनों हम सारे देशवासियों के सामने आ जाएगी। तो प्लीज एक बार जिस जोश खरोश से आप बुलडोजर की बात करते हैं, जिस जोश खरोश से आप बुलडोजर चलवाते हैं, उस जोश खरोश से इनकी जो हौसला है उसकी बुनियाद को रखिए, इनकी हौसला की इमारत को आप बनाइए। बड़े बड़े इमारत, जो इमारत करप्ट किए हुए लोगों ने खड़ा किया है उसको आप तोड़ देते हैं एक झटके में, वैसे ही उसी जोश के साथ इनकी जो ख्वाहिश है, इनकी जो तिरंगा उठाने का जज्बा है, उस इमारत को खड़ा कीजिए। मैं यही विनती करना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी से। अगर यह मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं विनती के साथ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कृपया इस आवाज़ को अनसुना नहीं कीजिएगा। यह मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसकी लाज रखिए थोड़ा, और इसकी लाज रखिए थोड़ा इसकी भी लाज रख लीजिए कि विधायक जी, आप ही के विधायक जी ने लिखा था। थोड़ा लाज रख लीजिए कि आप ही के माननीय सांसद जी ने लिखा था। थोड़ी मीडिया की भी लाज रख लीजिए कि इंडिया टुडे ने इसको छापा था। थोड़ी इस इंस्टीट्यूट का भी नाम रख लीजिए, और इंस्टीट्यूट का नाम छोड़िए, हमारे अशोक स्तंभ का तो नाम रख लीजिए महाशय। जो अशोक स्तंभ यहाँ पे देखिए, सत्यमेव जयते, ध्यान से दिखाइएगा थोड़ा करीब ला करके। जो सत्यमेव जयते यहाँ पे दिख रहा है, इस सत्यमेव जयते के लाज को बचाते हुए, इसकी लाज में, इसके सम्मान में, इस अशोक स्तंभ के सम्मान में इनकी जल्द से जल्द आर्थिक मुहैया जो सहायता है उसको मुहैया कराया जाए। इनकी हौसला के साथ साथ देशवासियों के करोड़ों हौसला को बुलंद किया जाए। और क्या कहना चाहेंगे अपने युवाओं से जो देख रहे हैं, उससे क्या कहना चाहेंगे? किस तरह आपको मदद चाहिए इन लोगों से? हम युवाओं से ही कहना चाहता हूँ कि मतलब अपना मैं नंबर दे दूंगा, गूगल पे दे दूंगा, कुछ भी मेरा मदद करें, 2 रुपये मदद करें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ताकि मेरा साल न बर्बाद हो और मैं तिरंगा फहरा हूँ, मैं देश को प्रेजेंट करूँ और एक जज्बा जुनून पैदा कर सकूँ। देखिए, इनका नाम है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, रामानंद चौरसिया जी। रामानंद चौरसिया जी के लिए आप जैसे भी हो मदद कीजिए। आप अगर लिखते हैं तो लिखिए, सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया पे लिखिए, आप कविता करते हैं तो कविता के माध्यम से लिखिए, आप अगर बोलते हैं तो बोलिए, आप अगर आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ उठाइए, अगर आप आर्थिक मदद करते हैं तो आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आर्थिक मदद कीजिए। जैसे भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चाहे ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा धनराशि दीजिए, आप 1 रुपया 2 रुपया ही सही, जो नंबर इन्होंने बताया उस नंबर पे आप जरूर अपना मदद देना चाहिए आपको, क्योंकि यह सिर्फ इनकी हौसला नहीं है, यह सिर्फ इनकी हौसला नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान की हौसला है। यह प्रमाण है कि हिंदुस्तान का वह लड़का एक गरीब घर से आता है, लेकिन सपना देखता है हिमालय फतह करने का, माउंटेन फतह करने का, अपने तिरंगा को उस ऊंचाई पर ले जाकर फहराने का, जहां पे बहुत अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हड्डियां गल जाती है, इतनी ज्यादा ठंड होती है। क्या मैं सही हूँ? एकदम करेक्ट है सर। तो मैं तमाम युवा दर्शक और तमाम माननीय लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप मदद करना चाहते हैं, मदद कीजिए इनके लिए, और वीडियो जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। आमतौर पर मैं शेयर करने के लिए नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो से हमारी देश की संप्रभुता और हमारी देश की मजबूती, हमारी देश की ऊर्जा, हमारी देश की पहचान की बात है, तो हम जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जैसे भी हो, इनको पंख मिलना चाहिए, इनके अंदर सब कुछ है, बस एक पैसे की जो होती है पंख, वो पंख इनके अंदर नहीं है, वो भरा जाना चाहिए, बाकी सब कुछ इनके पास है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अंकित मिश्रा, और हमारे साथ अभी रामानंद चौरसिया जी थे। धन्यवाद।